दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे। हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे। उसी खून में बहते हुए तेरे नमक ने मुझे रोक रखा है, वरना नैना की खातिर मैं यहाँ लाशों के ढेर बिछा देता। गोरा मुखड़ा है उस पे लटका ही दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 90s के फिल्मी दौर के बहुत ही खूबसूरत बगीचे में से एक बहुत ही खूबसूरत फूल आपके लिए तोड़कर, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिसके जरिए हम एक बार फिर से देखेंगे 90s की उन्हीं खूबसूरत यादों के दौर को। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की सन 1997 में आई फिल्म इतिहास के बारे में। जो फिल्म अपने रिलीज के वक्त भले ही बॉक्स ऑफिस पर उतनी न चल पाई हो, लेकिन ये फिल्म और इसके गाने आज भी बहुत सारे लोगों के जहन में बिल्कुल वैसे ही ताजा हैं, जिसमें राजस्थान का कल्चर, वहाँ के खूबसूरत गांव और वहाँ का पहनावा हमें देखने के लिए मिला। माँ बेटे के बीच में बहुत सारे इमोशनल सीन्स, लव स्टोरी, एक्शन सीन्स और बेहतरीन गाने हमें इसमें सुनने के लिए मिले। ये वो समय था जब अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी हमें बैक टू बैक दो फिल्मों में नजर आई थी। पहली फिल्म थी सन 1996 में आई जान और दूसरी फिल्म थी सन 1997 में आई इतिहास। इन दोनों ही फिल्मों की खास बात ये थी कि इसमें अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना के अलावा बाकी स्टार कास्ट भी काफी हद तक बिल्कुल एक जैसी ही थी, जिसमें अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी जैसे एक्टर्स शामिल हैं, जो हमें इन दोनों ही फिल्मों में नजर आए। तो जहां साल 1996 में लोगों के सर पर अभी फिल्म जान का जादू चढ़ा हुआ था और ये अभी कम भी नहीं हो पाया था कि इसी बीच में अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की फिल्म इतिहास भी रिलीज हो गई। और कहीं ना कहीं उस टाइम पर इन दोनों की जोड़ी की फिल्म जान देखने के बाद लोगों की जो एक्सपेक्टेशन इनसे हो गई थी, लेकिन फिल्म इतिहास कहीं ना कहीं लोगों की इन उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी। इन दोनों ही फिल्मों को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राज कंवर ने, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में इन दोनों ही फिल्मों के अलावा और भी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, जिनमें दीवाना, लाडला, जीत, जुदाई, दागदा फायर, बादल, हर दिल जो प्यार करेगा, अंदाज और हमको दीवाना कर गए जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। और राज कंवर की इन सारी ही फिल्मों की खास बात ये रही कि ये सारी ही फिल्में अपने आप में एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज रहीं, जिनमें बेहतरीन एक्शन सीन, लव स्टोरी, इमोशनल सीन्स और बेहतरीन गाने हमें देखने के लिए मिले। लेकिन सन 1997 में आई फिल्म इतिहास राज कंवर के कैरियर की ऐसी पहली फिल्म रही जिसको उन्होंने डायरेक्ट करने के अलावा प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म की कहानी भी लिखी थी राज कंवर ने, स्क्रीन प्ले था रॉबिन भट्ट और आकाश खुराना का और डायलॉग्स लिखे थे कमलेश पांडे ने और म्यूजिक था दिलीप सेन और समीर सेन का। और इसमें गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 11 गाने इसमें रखे गए थे और फिल्म के लगभग सारे ही गाने सुपरहिट रहे और इसकी ऑडियो कैसेट्स भी काफी सेल हुई थी। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इसमें मेरा भी एक बहुत ही पर्सनल फेवरेट गाना था, दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे। दिल की कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे। फिल्म इतिहास की ऑडियो कैसेट भी उस टाइम पर मेरे पास अवेलेबल थी और इस गाने को मैंने बहुत ज्यादा रिपीट मोड में सुना है और आज इतने साल बाद भी ये गाना सुनने में बिल्कुल उतना ही फ्रेश लगता है और कुछ समय के लिए ये आपको पुरानी यादों में ले जाता है। इसके अलावा इसके और दूसरे बेहतरीन गाने थे अचको मचको, चोरी चोरी दिल दिया, बोल 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 राजा, जुदा अपने दिलबर से, ये इश्क बड़ा बेदर्दी, साथी मेरे तेरे बिना और जा रे जा उड़ जा पंछी। फिल्म के ये सारे ही गाने उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे, जिनको हर कहीं पर आसानी से सुना जा सकता था। गानों में आवाजें थीं हरिहरन, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, विनोद राठौड़ और शंकर महादेवन की। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ रुपए और इसने उस टाइम पर इंडिया में लगभग 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 88 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 1997 में बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको उस समय लगभग 230 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 60,000 लोग आए थे। और ये सन 1997 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 23वें नंबर पर रही थी। वैसे 1997 का साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा साल रहा, जहां इस साल एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई। तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क,
चौथे नंबर पर थी परदेस और 5वें नंबर पर फिल्म रही जिद्दी। फिल्म इतिहास को IMDb पर 3.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली जिस टाइम पर डायरेक्टर राज कंवर, अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना के साथ में अपनी फिल्म जान बना रहे थे, तब फिल्म जान की शूटिंग के दौरान ही राज कंवर को फिल्म इतिहास की ये कहानी का आइडिया आया, जहां वाकई में पुराने समय में बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता था कि राजा महाराजाओं को गांव की लड़कियां दी जाती थीं। राज कंवर ने इस छोटे से आइडिया को और ज़्यादा डेवलप किया और फिल्म इतिहास की ये पूरी कहानी लिखी। हालांकि पहले फिल्म इतिहास को प्रोड्यूस करने का राज कंवर का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था और राज कंवर ने फिल्म इतिहास की कहानी अपने बड़े भाई के पप्पू को सुनाई, जो भी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं, और उन्होंने मोहब्बत की कसम, विष्णु देवा, आई मिलन की रात और इज्जत की रोटी जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। लेकिन उस टाइम पर के पप्पू अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे। इस वजह से उन्होंने राज कंवर को ये सजेस्ट किया कि इस फिल्म को उन्हें खुद ही प्रोड्यूस करना चाहिए, और इस तरह से राज कंवर फिल्म इतिहास को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। और सबसे पहले इसमें लीड एक्टर के तौर पर अजय देवगन के अलावा और कोई दूसरे एक्टर का नाम उनके दिमाग में भी नहीं था। यहाँ तक कि फिल्म इतिहास की जो कहानी है वो उन्होंने अजय देवगन को ध्यान में रखकर ही लिखी थी, और कई बार तो फिल्म की कहानी किसी और को सुनाते टाइम पर राज कंवर ये बोलने लग जाते थे कि अब अजय देवगन ऐसा करेंगे, अब अजय देवगन ऐसा करेंगे। मतलब जब से फिल्म इतिहास की कहानी तैयार की जा रही थी तब से इसमें अजय देवगन का नाम फाइनल हो चुका था, और ये वही समय था जब राज कंवर अजय देवगन के साथ में उनकी फिल्म जान की भी शूटिंग कर रहे थे। लेकिन फिल्म इतिहास में अजय देवगन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले ट्विंकल खन्ना का नाम फाइनल नहीं था। हालांकि उसी टाइम पर ट्विंकल खन्ना अजय देवगन के साथ में फिल्म जान में तो काम कर रही थीं, लेकिन राज कंवर ये चाहते थे कि उनकी अगली फिल्म इतिहास में अजय देवगन के अपोजिट किसी नई एक्ट्रेस को साइन किया जाए। और नई एक्ट्रेस को ढूंढने के लिए काफ़ी खोज चलती रही, लेकिन राज कंवर को अपने मन की एक्ट्रेस नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसी समय अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना के साथ में फिल्म जान की शूटिंग भी चल रही थी, और इसका एक गाना रब से सजन से झूठ नहीं बोलना उस टाइम पर ट्विंकल खन्ना के ऊपर फिल्माया जा रहा था, जिस गाने के एक सीन में ट्विंकल खन्ना को ऐसे ही घाघरा चोली पहनकर लोगों के बीच में डांस करना था। और राज कंवर को ट्विंकल खन्ना का ये लुक और उनका डांस इस गाने में काफ़ी पसंद आया, और उन्हें लगा कि ट्विंकल खन्ना ही उनकी अगली फिल्म इतिहास के लिए भी परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि फिल्म इतिहास में भी ट्विंकल खन्ना के ऊपर बिल्कुल एक ऐसा ही सोलो गाना अचको मचको फिल्माया जाना था। और इस तरह से राज कंवर ने अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना को फिल्म इतिहास के लिए फाइनल कर दिया, और फिल्म जान के कंप्लीट हो जाने के बाद उनकी फिल्म इतिहास की शूटिंग शुरू हुई, जहां राज कंवर के बड़े भाई के पप्पू ने बतौर प्रोड्यूसर उनकी काफ़ी हेल्प की। फिल्म की शूटिंग जयपुर, हैदराबाद, गोवा, बेंगलोर, मैसूर और ऊटी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। हालांकि फिल्म की कहानी में राजस्थानी बैकड्रॉप है, लेकिन इसकी शूटिंग इन सारी लोकेशंस पर हुई है। जैसे इसमें हमें अजय देवगन का जो घर दिखाया जाता है और जहां पर अचको मचको गाने को फिल्माया गया है, तो इसकी शूटिंग राजस्थान में जयपुर से मात्र कुछ किलोमीटर दूर स्थित मेहर कला गाँव में की गई है, जहां पर ट्विंकल खन्ना के ऊपर फिल्माए जा रहे गाने अचको मचको के लिए ये पूरा मैदान तैयार किया गया है। और मेहर कला गाँव के इस मैदान में अचको मचको गाने की शूटिंग हुई है। एक्चुअली इसके पहले और भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर इस गाँव में पहले भी हो चुकी है। इसके अलावा जयपुर में ही आमेर फोर्ट के पीछे सागर झील पर भी फिल्म के बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं। जैसे इसके एक गाने दिल की कलम से के बहुत सारे सीन बिल्कुल यहीं पर फिल्माए गए हैं। इसके बहुत सारे सीन ऊटी लेक के पास में पैकरा वाटरफॉल के पास में भी फिल्माए गए हैं। जैसे पैकरा वाटरफॉल पर ये सीन आप देखिए, सेम इसी जगह पर मिथुन की फिल्म जल्लाद के भी इस गाने को फिल्माया गया है। इसके अलावा इसमें हमें राज बब्बर की जो एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है, एक्चुअली वो कोई हवेली नहीं थी, वो गोवा का एक बहुत बड़ा होटल था जिसको हवेली के तौर पर दिखाया गया था। और हवेली के अंदर वाले सीन के लिए और भी बहुत सारे बंगलों को अंदर से दिखाया गया है। जैसे राज बब्बर के बंगलों का एक सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर राज बब्बर ऊपर खड़े होते हैं और बहुत सारी सीढ़ियां हमें नजर आती हैं। एक्चुअली इस सीन की शूटिंग जुहू के मयूर महल में की गई है, जहां इसके पहले जुनून, दीवाना मस्ताना और दिल तेरा आशिक जैसी बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी शूट की जा चुकी हैं, जहां इन सारी ही फिल्मों के सीन्स में मयूर महल की ये स्पाइरल सीढ़ियां ऊपर तक आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे सीन मुंबई की सड़कों पर फिल्माए गए हैं, हैदराबाद के कुतुब शाही टॉम्ब पर फिल्माए गए हैं, और कमालिस्तान स्टूडियो, नटराज स्टूडियो, फिल्म सिटी और फिल्मालय स्टूडियो में भी बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बेंगलोर पैलेस में फिल्माया गया है। फिल्म इतिहास के बहुत सारे सीन्स में अगर आप अजय देवगन के लुक को नोटिस करेंगे तो ये हमें बहुत सारी जगहों पर बदलता हुआ नजर आता है। जैसे इसमें कई जगहों पर अजय देवगन के बाल हमें छोटे नजर आने लगते हैं और कई जगहों पर उनके बाल बड़े नजर आने लगते हैं। जैसे फिल्म के सीन को आप देखिए, यहाँ पर अजय देवगन हमें बिल्कुल क्लीन शेव नजर आ रहे हैं,
और इसका जस्ट अगला ही सीन आप देखिए जहाँ पर अजय देवगन के चेहरे पर ये हल्की हल्की दाढ़ी नजर आ रही है। शक्ति कपूर इसमें हमें डबल रोल में नजर आए थे और उस टाइम पर फिल्म इतिहास से इसके मेकर्स को ये उम्मीदें थी कि ये फिल्म भी अच्छी खासी चलेगी। लेकिन उस टाइम पर हुआ कुछ ऐसा कि ये फिल्म सिनेमा घरों में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, जिसकी वजह से इसमें काम करने के लिए अजय देवगन को फीस भी नहीं दी गई थी। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजकंवर ने अजय देवगन को इसमें काम करने के लिए फीस के तौर पर इस फिल्म ने बॉम्बे टेरिटरी से जितना कलेक्शन किया वो अजय देवगन को दिया था। हालांकि इसका कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था जितना कि अजय देवगन एक फिल्म के लिए फीस चार्ज किया करते थे। तो ओवरऑल अजय देवगन को इसमें काम करने के लिए अपनी फीस से काफ़ी कम पैसे मिले थे। लेकिन राजकंवर के साथ में अजय देवगन के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, इस वजह से इस बात को लेकर कोई भी विवाद सामने नहीं आया। हालांकि आगे चलकर फिल्म इतिहास जब लोगों ने टीवी पर देखी और डीवीडी पर देखी तो इसको काफ़ी पसंद किया और आज भी ये फिल्म अजय देवगन के डाई हार्ड फैंस की बहुत ही फेवरेट फिल्मों में से एक है। हालांकि क्रिटिक्स ने अजय देवगन की फिल्म इतिहास को उनके कैरियर की सबसे खराब 10 फिल्मों में शामिल किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस फिल्म को और इसके गानों को आज भी याद करते हैं। हालांकि हमें फिल्म इतिहास की एक बेसिक कहानी में जैसा दिखाया जाता है कि गांव की लड़कियां पसंद आने पर ठाकुर उनसे शादी कर लेते हैं और उनको अपने साथ ले आते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसी ही थीम हमें साल 1997 में आई फिल्म कोयला में भी देखने के लिए मिली थी, जहां अमरीश पुरी ठाकुर होते हैं और वो माधुरी दीक्षित से ऐसे ही शादी करने वाले होते हैं। तो 1997 में आई इन दोनों ही फिल्मों की ये थीम काफ़ी मिलती जुलती नजर आती है और इन दोनों ही फिल्मों में अमरीश पुरी ने काम किया था। हालांकि उनका किरदार दोनों ही फिल्मों में बिल्कुल अलग अलग था। एक्चुअली अमरीश पुरी और अजय देवगन ने साथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, फिर चाहे फूल और कांटे हो, दिल जले हो, संग्राम हो, हकीकत हो, जान हो, इतिहास हो या फिर टार्जन द वंडर कार हो। और अजय देवगन अमरीश पुरी को अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे से ही अपना मेंटर मानते आए हैं, जिस बात को अजय देवगन मीडिया के सामने खुद पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। इसमें हमें अजय देवगन के साथ में सपना बेदी भी नजर आई थी। एक्चुअली उस टाइम पर ट्विंकल खन्ना और सपना बेदी को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जहां सपना बेदी का ये कहना था कि ट्विंकल खन्ना ने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें काफ़ी परेशान किया है। यहाँ तक कि ट्विंकल खन्ना ने सपना बेदी के फिल्म से बहुत सारे सीन भी कट करवाए हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी फिल्म के डायरेक्टर राजकंवर हमेशा ट्विंकल खन्ना का ही पक्ष लेते रहे। खैर जो भी हो, आगे ना सपना बेदी का कैरियर लंबा चल पाया और ना ट्विंकल खन्ना का कैरियर लंबा चल पाया। इसमें हमें शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम भी एक छोटे से रोल में नजर आई थीं और अक्सर नीलिमा अजीम शाहिद कपूर को फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने साथ लाती थीं। और इससे जुड़ा हुआ किस्सा शाहिद कपूर ने एक बार कॉफ़ी विद करण के एक एपिसोड में भी शेयर किया था, जब शाहिद कपूर ने बताया कि कैसे वो बचपन में फिल्म इतिहास की शूटिंग देखने के लिए गए थे और उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें ट्विंकल खन्ना के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश था और छुप छुप कर वो उन्हें देखा करते थे। और ट्विंकल खन्ना उस टाइम पर जब स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती तो शाहिद कपूर उन्हें छुप छुप कर देखा भी करते थे। अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की साथ में आई ये दूसरी और आखिरी फिल्म रही। इसके बाद इन्होंने साथ में कभी काम नहीं किया और इन दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन का नाम भी करण ही रखा गया था। और इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई और इनके गाने आज तक लोगों को पसंद हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म इतिहास से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो फिल्म जान और इतिहास दोनों ही पसंद आई थी और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आपको फिल्म इतिहास कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस टाइम पर सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर मेंशन करना। और अगर फिल्म से और इसके गानों से जुड़ी हुई आपकी उस टाइम की कुछ सुनहरी यादें हैं तो उनको हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।